नमस्कार दोस्तों। ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर के अंदर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी, अब वो नहीं लग पाई है, क्योंकि जो ग्वालियर परिसर हाई कोर्ट है, वहाँ पे जो बाबा साहब की प्रतिमा लगनी थी, उसमें कुछ सवर्ण वकीलों ने विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब की प्रतिमा लगे। उनको दर्द उस चीज़ से है कि आज बाबा साहब के संविधान से तमाम लोगों को जो सुख संपत्ति और नौकरी मिल रही है, उनसे उनको दर्द है। इसीलिए वो बाबा साहब की प्रतिमा से घृणा करते हैं। बाबा साहब से इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि इस देश में बाबा साहब का संविधान है। लेकिन सोच के देखिए कि अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान ना होता तो आपकी स्थिति कैसी होती। आप अगर SC ST OBC हैं तो आपकी स्थिति अपनी जान सोच कर देखिए कि इससे पहले जब संविधान नहीं था तो आपकी स्थिति क्या रही होगी। और आज भी इस देश में जातिवाद का असर इतना गहरा है कि वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है। और जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, वो अपनी आंखें चौड़ी करके ज़रा देख लें, क्योंकि जातिवाद चरम पर है। और किस तरीके से सवर्ण कुछ वकील बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा की कोई ज़रूरत नहीं है और परिसर में प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए। लेकिन उन सवर्ण वकीलों को इस चीज़ का रास इसलिए नहीं आता है क्योंकि बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान से सबको समानता की आज़ादी मिली है, सबको बोलने का अधिकार मिला है। उनको दुख इस चीज़ का है कि जो दलित पिछड़े आदिवासी आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे पदों पर जा रहे हैं, दुख इस चीज़ का है। लेकिन उनको नहीं पता इस देश में बाबा साहब का संविधान है और संविधान सर्वोपरि है। लेकिन उनको दुख बस सिर्फ इसी चीज़ का है कि बाबा साहब ने जो प्रक्रिया इस देश को दी, वो कहीं न कहीं उनको दुख और दर्द होता है। वो नहीं चाहते हैं कि सभी लोग समान हों, सबको एक सी नौकरी मिले, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो दलित है वो दलित रहे, जो पिछड़ा है वो पिछड़ा रहे और उनके कर्मों के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर उनको काम करना चाहिए। लेकिन उन वकीलों को इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि जो है आज जिस कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कहे जाते हैं, जिसमें वो काम कर रहे हैं, वो आज बाबा साहब के संविधान द्वारा स्थापित किया गया ये तमाम न्यायालय जो चल रहे हैं वो बाबा साहब के संविधान से ही चल रहे हैं। लेकिन वो तमाम दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक लोग जो बाबा साहब के पक्षधर हैं, जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते को मानते हैं, वो लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा केवल ग्वालियर हाई कोर्ट में ही नहीं, हर कोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, हर वो जगह पे लगनी चाहिए प्रतिमा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मनोमानसिकता रखते हैं, वो जो दलित पिछड़े आदिवासियों का विरोध करते हैं, जो आए दिन उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, जो है जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो आज इसी देश में जातिवाद चरम पर है और जो लोग जातिवाद कह रहे हैं कि ख़त्म हो चुका है, तो ये जीता जागता उदाहरण है। ये कौन लोग कहते हैं कि जातिवाद ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जातिवाद इस देश की इतनी गहरी व्यवस्था है कि वो जाति के नाम पर शोषण करती है और जाति के नाम पर सब कुछ होता है। और वहाँ के जो वकील हैं, जो ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में जो सवर्ण वकील जो विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी मानसिकता यही जाहिर कर रही है कि इस देश में बाबा साहब के लिए कितनी घृणा है और कौन लोग घृणा करते हैं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान इतना शानदार है कि उनको हजम नहीं हो रहा है। शानदार इसलिए कह रहा हूँ, और शानदार इसलिए है कि उसमें समानता का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है। इसलिए इनको दिक्कत होती है कि बाबा साहब के संविधान में सबको बराबरी का अधिकार कैसे, और जो जाति में ऊंचा है उसको जाति के अनुसार सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन संविधान सबको बराबरी की ताकत देता है, सबको जीने का अधिकार देता है, सबको बोलने की गारंटी देता है, सबको सब कुछ हर जगह जाने की गारंटी देता है, पढ़ने की गारंटी देता है, सबको समान रखने की गारंटी देता है। इसलिए उनको दिक्कत है, उनके संविधान से दिक्कत है। उनको जो है उन तमाम जो दलित पिछड़े आदिवासी लोग हैं जो आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुंच रहे हैं, अच्छे अच्छे संस्थानों में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इस चीज़ से उनको दिक्कत है। दिक्कत इसीलिए है कि बाबा साहब के संविधान ने आज सबको रास्ता दे दिया है और हर जगह जा सकते हैं आप, हर विभाग में आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन उनको बस इसी चीज़ से दिक्कत है कि इसीलिए बाबा साहब की प्रतिमा से उनको दिक्कत है। बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा ना लगे और लोग जागरूक ना हों। इसीलिए बाबा साहब की प्रतिमा को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमाम बहुजन जो बाबा साहब के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि प्रतिमा तो वहाँ लगेगी ही, क्योंकि वहाँ के जो हाई कोर्ट परिसर के न्यायाधीश हैं
उन्होंने ही ये प्रतिमा का जो है लगवाने का आदेश दिया था और वहाँ का जिला प्रशासन भी प्रतिमा लगवाने को तैयार था, लेकिन कुछ चुनिंदा वकीलों ने उसका विरोध किया प्रतिमा का, और प्रतिमा ट्रक में ही रखी रही। फिलहाल प्रतिमा आगे लगती है या नहीं लगती है वो आगे की बात है, लेकिन ये जाहिर हो गया है कि लोगों के अंदर क्या मानसिकता है। जो मनु मानसिकता के लोग हैं, जो चाहते हैं कि जो है जिस तरीके से बाबा साहेब की प्रतिमा लगने से रोकते हैं, जो चाहते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासियों का दमन होता रहे, और आखिर जब जो मनु महाराज कहे जाने वाले, जो मनुस्मृति को बनाने वाले, मनुस्मृति लिखने वाले, जिसमें महिलाओं को तमाम दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए उलट सुलट गलत लिखा है, वो चाहते हैं उनकी मूर्ति जब राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में लगी है उसका भी दलित पिछड़े आदिवासी विरोध करते हैं और कहते हैं कि वो प्रतिमा वहाँ से हटाई जाए, क्योंकि वो महिलाओं का विरोध करते हैं और दलित पिछड़े आदिवासियों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और उनकी प्रतिमा जब हाईकोर्ट परिसर के अंदर लगी है तब इनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहेब जो पहले कानून मंत्री और जिन्होंने इस देश को संविधान बना के दिया, उनसे बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उसमें समानता की बात की गई है, उसमें सबको अधिकार की गारंटी दी गई है और सबको शिक्षा समान तमाम चीज़ों की गारंटी दी गई है। कानून व्यवस्था है, इसलिए इनको रास नहीं आता है। आखिर ये लोग कौन हैं, इनको समझने की ज़रूरत है, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल जो लोग बाबा साहेब का विरोध करते हैं वो कहीं न कहीं संविधान का विरोध करते हैं। इस पूरी बातचीत पर आप लोग क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको भी फॉलो करें। नमस्कार।